हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BCECE यानी कि BCECE के सीट मैट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं और इसी वीडियो के एंड में आपको बताएंगे BCECE का PYQ आपको कहाँ से मिलेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ढूंढ रहे हैं PYQ और उन लोगों को PYQ नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको BCECE का PYQ कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा। तो आपको जो बहुत सारा मैं PYQ प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आप जो है कुछ पार्ट ऐसा मिस कर जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी लें कि बिहार BCECE में टोटल सीट मैट्रिक्स क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, सीट मैट्रिक्स के बारे में। और इसी वीडियो के बीच में या फिर एंड में आपको बताऊंगा कि आपको BCECE का PYQ कैसे मिलेगा और उसके लिए आपको कहां पे जाना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें PYQ के लिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। ऐप आपको कहां पे मिलेगा, ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। आप चाहे जा सकते हैं प्ले स्टोर पे या फिर जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे जा करके और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम क्या होगा, एफर्ट प्लस, ठीक है। एफर्ट प्लस ऐप जो है आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से। आप जो है प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एफर्ट प्लस, और वहां पे आपको मिल जाएगा हमारा ऐप, ठीक है। और उस ऐप में आपको मिलेगा PYQ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको PYQ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन जो है, यदि आप चाह रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना और आपका जो है जेई मेन में अच्छा स्कोर नहीं था और आप चाह रहे हैं कि जेई मेन के बाद आप बिहार BCECE का फॉर्म भरे और उसका एग्जाम देने के बाद आप एडमिशन ले सके बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि BCECE के लिए ना बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई सीट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कोई सीट फिक्स नहीं होता है, इसमें आपको मुश्किल से 5% से 6% के बीच में सीट जो है बच जाती है जेई मेन के बाद, और वही सीट आपको अलर्ट होता है आपके BCECE वाले सेक्शन में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ऑफिशियल नोट है यहाँ पे लिखा हुआ है, जेई मेन के आधार पर अभियंत्रित पाठ्यक्रमों के नामांकन के पश्चात शेष बच गई रिक्तियों को पार्षद की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि जो कि सीट बच जाएगा जेई मेन के काउंसलिंग के बाद, जो जेई मेन के बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग के बाद जो एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद जो सीट वहां बच जाएगी वो सीट आपको दिया जाएगा BCECE के थ्रू। अगर आप चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, तो ये मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं BSc एग्रीकल्चर करना या फिर अगर आप चाहते हैं फिजियोथेरेपी करना, तो उन सभी के लिए जो है बहुत बड़ी अपडेट है, उसके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट था जो कि आपके प्रोस्पेक्टस जो है आप जब डाउनलोड करेंगे BCECE का प्रोस्पेक्टस, BCECE, जब आप BCECE का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्रोस्पेक्टस में ये वाला चीज मिल जाएगा और वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस दिया हुआ है कि इसके लिए कोई सीट फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में BCECE के लिए कोई सीट फिक्स नहीं है। उसमें अगर आप सीट लेना चाहते हैं तो आपको जो है बढ़िया मार्क्स लाना होगा आपके BCECE वाले एग्जाम में, ठीक है। अगर आप बढ़िया एग्जाम लाते हैं तभी जो है आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो सीट बचेगा सिर्फ उन्हीं पे एडमिशन होगा आपका, ठीक है। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो सीट बचेगा उसी में आपका एडमिशन हो पाएगा। ऐसे आपके लिए कोई सीट फिक्स नहीं किया गया है। और 3-4 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पे बस वही 5 से 6% के आसपास सीट जो है बच जाता है, उसी में एडमिशन हो रहा है अब तक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल सीट किस चीज में, फार्मेसी के लिए, अगर आप चाह रहे हैं फार्मेसी करना, उसके लिए टोटल जो सीट है बिहार के अंदर में, बिहार गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसे कॉलेज हैं जहां पे फार्मेसी आप कर सकते हैं, ठीक है। फार्मेसी के लिए अगर आप चाह रहे हैं B फार्मा करना तो उसके लिए 2 कॉलेज हैं। सबसे पहले कौन सा आपका GPI पटना और दूसरा है MIT मुजफ्फरपुर। ये 2 ही ऐसे कॉलेज है जहां पे आपको B फार्मेसी मिल जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे टोटल सीट आप देख सकते हैं, अगर आप पटना में जाएंगे तो वहाँ पे 100 सीट है, और MIT मुजफ्फरपुर में आपको 100 सीट मिलेगा, यानी टोटल जो है 200 सीटें हैं। किस चीज में? फार्मेसी के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फार्मेसी की, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं बी फार्मा करना, तो बी फार्मा के लिए टोटल कितनी सीट्स हैं? 200 सीट हैं बिहार गवर्नमेंट के अंदर में। और ये सीट आपको कैसे मिलेगा? ये सीट मिलेगा आपको BCEC का एग्जाम देने के बाद। अगर आपका अच्छा रिजल्ट रहता है, आपको उसमें देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। उस सीट में आपको अपने कैटेगरी के अनुसार कितने मार्क्स लाने हैं वो आपको देखना हो कि आपको अच्छा से अच्छा करना है, ताकि आपको जो है फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 और कॉलेज हैं। ये कॉलेज कौन से आप देख सकते हैं, ये जो 2 कॉलेज हैं ये है BPHT और BPHO के लिए, ठीक है। इसके लिए कौन सा कॉलेज है? इसके लिए जो कॉलेज है वो है हमारा BCPO पटना, BCPO पटना कॉलेज है। उसमें आपको देख सकते हैं इसमें जो है 20-20 सीटें दो कॉलेज में है, और टोटल सीट कितनी हो गई? टोटल सीट जो है 40 सीट है। उसके बाद देखिए अगर आप चाह रहे हैं BMLT करना या फिर BUT टेक करना, BRI टेक करना, ठीक है, तो इन सभी के लिए जो है 4 कॉलेज हैं। कौन सा वो कॉलेज है? वो कॉलेज है आपका PHI पटना। PHI पटना में जो है आपको टोटल 80 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 20-20 सीटें जो है 4 ब्रांच में डिवाइडेड किए गए हैं, और टोटल आपको उसमें 80 सीटें मिलेंगे, जिसमें आप एडमिशन ले पाएंगे BHI पटना में, ठीक है। इसमें जो है आप ले सकते हैं एडमिशन, अगर आप चाहते हैं BMLT करना या BOT टेक करना या BRI टेक करना, तो ऐसे ही इसके लिए जो है आपको टोटल 80 सीटें दी गई हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आप 4 एडमिशन लेना तो आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए जो है आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा अपने BCEC वाले एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब तक बिहार गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में टोटल BSc नर्सिंग के लिए अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग की अगर हम बात करें तो अब तक जो है पिछले साल तक जो है टोटल सिर्फ 5 कॉलेज थी। टोटल कितने कॉलेज थी? 5 कॉलेज थी जहां पे BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन हो रहा था। लेकिन इस बार यानी कि 2024 में जो है सीटें बढ़ा दी गई हैं। और कितने सीटें बढ़ाई गई हैं, कितने कॉलेज बढ़ाएगा वो एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं ये जो 5 आपको कॉलेज दिख रहे हैं ना, सबसे पहले पटना हो गया, नालंदा हो गया, भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया और गया हो गया। ये 5 कॉलेज ऐसे थे जहां की पहले एडमिशन हुआ था BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। और टोटल जो सीट थी वो 60 कॉलेज पर सीट, यानी कि टोटल जो सीट थी पहले वो कितनी थी? 300 सीट अवेलेबल था पहले। लेकिन अब जो है 2024 में 4 कॉलेज और ऐड कर दिया गया है। कितने कॉलेज? 4 कॉलेज और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। और इन 4 कॉलेज में आप देख सकते हैं कि 60 सीट पर कॉलेज जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब इसमें कितना आ गया आपका? 240 सीट और इसमें ऐड हो गए, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने सीट हो गए आपके पास? टोटल 540 सीट हो गए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में। ये 540 जो सीट है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं अभी हम। अभी आपको बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेज में आप चाहते हैं अगर एडमिशन लेना तो आप कैसे लेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो आपको बताएंगे, ठीक है। और कौन कौन से कॉलेज हैं टोटल जो है इस बार बिहार BSc नर्सिंग अगर आप करना चाह रहे हैं बिहार से, तो उसके लिए जो है आपको 6500 के आसपास आपको सीटें अवेलेबल हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। 6500 के आसपास सीट जो है अवेलेबल है। तो आप इन 6500 सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। ये आप जो है 540 सीट जो आपको गवर्नमेंट सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट आपको मिल जाएगा BCEC के थ्रू, ठीक है। और यदि आप चाह रहे हैं कि अगर आपका एडमिशन बाय द वे इन कॉलेज में नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, या फिर आपका मार्क्स कम हो गया किसी भी रीजन से, अगर आपका एडमिशन इन कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है। ये जो है प्राइवेट कॉलेज है BSc नर्सिंग के लिए, और ये सिर्फ 2024-25 का डेटा है। इससे पहले जो है ये प्राइवेट कॉलेज नहीं थे। 2024-25 में जो है 82 टोटल 82 जो है प्राइवेट कॉलेज लाए गए हैं, और इनमें बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप जो है BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मानिए कि आपका उन 520 सीटों में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है इन कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से अपना BSc नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं? ये जो प्राइवेट कॉलेज है ना, ये प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने इन सभी को ऑथराइज कर रखा है कि आप जो है BSc नर्सिंग करा सकते हैं BCEC एग्जाम के थ्रू,
ठीक है। ये भी ऐसा नहीं कि आप जाएंगे डायरेक्ट, तो अगर आप जाते हैं वहां डायरेक्ट करने ना, तो आपका कम से कम इसमें 10 से 15 लाख रुपया आपको इसमें देना पड़ सकता है। ठीक है, 10 से 15 लाख रुपया अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो बिना बीसीईसी के, तो आपको इतना देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप जाते हैं बीसीईसी के थ्रू तो आपका जो है पैसा बहुत कम लगेगा, क्योंकि आप जो है एक एंट्रेंस एग्जाम निकाल के जा रहे हैं। ठीक है, आप जो है बीसीईसी एग्जाम निकाल करके जा रहे हैं वहां पे, तो आपके लिए जो है थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट मिलेगा प्राइस में। ठीक है, वो कॉलेज अगर हम देख ले कौन कौन से कॉलेज है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है पटना है, पटना में 2 कॉलेज यहाँ पे ऊपर में टॉप में हो गया, उसके बाद एक खगड़िया हो गया, फिर से एक बार जो है एक और पटना कॉलेज हो गया, एक और पटना में यहाँ जो आप देखते हैं कि हिमालय कॉलेज पटना हो गया, पाटलिपुत्र कॉलेज पटना में हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दनौरा हो गया पटना में, बेगूसराय में है, समस्तीपुर में है, समस्तीपुर में एक और है यहाँ पे परमिला कॉलेज है, यहाँ पे एसएनएस कॉलेज है ईस्ट चंपारण में, यहाँ पे जैसे कि आहे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है पटना में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, और इन सभी कॉलेज आप देखते हैं सीट कितने हैं। ये सभी कॉलेज का पर्टिकुलर सीट है कि यहाँ पे, जैसे अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च IDH कॉलोनी पटना, यहाँ पे टोटल 60 सीट हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप देखेंगे कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि पटना में है, वहां पे 60 सीटें हैं। ऐसे जो है हर एक कॉलेज का अपना पर्टिकुलर सीट बना रखा है कि इन कॉलेज में कितनी सीटें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर कॉलेज वाइज कितनी सीटें हैं। तो ये और कुछ कॉलेज हो गए, यहाँ पे जो कॉलेज है यहाँ पे हैं कि सब में 100-100 सीटें हैं। ठीक है, तो आप इन कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज लेना, तो उसके बाद जो है आपके पास ये इतने सारे और भी कॉलेज हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं एडमिशन। जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये हो गया डोन एजुकेशनल फाउंडेशन सोसाइटी, यहाँ पे 60 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर्यमन कॉलेज है, यहाँ पे 100 सीटें हैं। AHS नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे आपको 60 सीटें हैं। ऐसा आपको बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे दिख रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज जो है, यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग के लिए आपको सीट मिल जाएंगी एडमिशन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डायरेक्ट वहां पे, या फिर आप जाएंगे किसी कंसल्टेंट के थ्रू, तो वो आपसे बहुत ज्यादा कमीशन जो है बीच में ही ले लेते हैं, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा लॉस होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीसीईसी का एग्जाम दे सकते हैं, और उसके थ्रू जो है आप इस प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आपको फी में भी डिस्काउंट मिलेगा, और आप अच्छे से अपना भी जो बीसीईसी आपका जो बीएससी नर्सिंग है वो भी कर पाएंगे। तो ये टोटल देख सकते हैं कि टोटल 82 जो है यहाँ पे, टोटल 82 कॉलेज हैं। ठीक है, और टोटल अगर सीट की बात करें, टोटल सीट यहाँ पे कितने हैं, 6360 सीटें हैं टोटल। ठीक है, कितने टोटल, 6360 सीटें टोटल अवेलेबल हैं, जहां पे आप इंजीनियरिंग में, सॉरी इसमें जो है आप बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज हैं कितने, 6360, और 520 जो है वो है आपके गवर्नमेंट कॉलेज। 520 के क्या है आपके, 520 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और यहाँ पे जो है 6360 आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। तो आप इन कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका 520 वाले में यानी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता तो सबसे बेस्ट है वो। ठीक है, अगर बाय द वे किसी भी रीजन से अगर आपका एडमिशन जो है इन 520 वाले में नहीं हो पाता है, तो आप इन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये बीएससी नर्सिंग तो कंप्लीट हो जाएगा ना टाइमली। ठीक है, तो आप जो है इन कॉलेज में जा करके और अपना बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ये 520 सीटें जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है, और 6360 जो सीट है वो प्राइवेट कॉलेज में अवेलेबल है। और सबसे पहले आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि आपका जो बीसीईसी का एग्जाम है उसमें आपका जितना ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स ला सके उतना लाइए, क्योंकि देखिए उसी के बेस पे आपका एडमिशन होना है बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए। पहले कितने सीट्स थे टोटल, पहले गवर्नमेंट में सिर्फ 300 सीट्स थे, इस बार कितने सीट इसमें ऐड हो गए हैं, 240, सॉरी यहाँ पे जो है टोटल 540 सीटें जो है अब हो गई हैं। पहले कितने सीट्स थी, 300, अब कितने आ गई, 240, कितने हो गए टोटल, 540 जो है सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में अवेलेबल हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप मानिए कि किसी भी रीजन से अगर आपका एडमिशन इन 540 वाले में नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन 6330 जो 82 कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, अगर आप
अगर मानिए कि आप जो है जो हमारे पास 540 गवर्नमेंट सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट्स हैं? 540। अगर आप इन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप जो है एक बार ड्रॉप ईयर लेंगे। ड्रॉप ईयर क्यों लेना? अगर आप ड्रॉप ईयर लेते हैं तो आपका टोटल 1 ईयर जो है ना वो वेस्ट चला जाएगा। कितने? आपको टोटल 1 साल जो है वेस्ट चला जाएगा। तो आप पता नहीं है आपको कि 1 साल का महत्व कितना होता है। तो उससे देखिए, पहले यही रीजन है कि इस बार जो है प्राइवेट कॉलेज को इंक्लूड कर लिया गया है, और प्राइवेट कॉलेज को इंक्लूड करने के बाद 6360 सीटें ये जो आ गई हैं, आप देख सकते हैं कितने सीटें आपके पास हो गई। ये जो सीट्स आपके पास हैं टोटल 6900 सीटें हो गई हैं बिहार गवर्नमेंट कॉलेज के बिहार में बीएससी नर्सिंग के लिए कितने सीट्स हो गई हैं? टोटल 6900 सीट्स हो गई हैं। तो देख सकते हैं कि पहले क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते थे लेकिन सिर्फ 300 सीट अवेलेबल होता था। 300 सीट में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। वो ड्रॉप ईयर लेते थे, फिर से ड्रॉप ईयर लिए, फिर से ड्रॉप ईयर लिए, ऐसा करके उनका सपना भी टूट जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब 82 कॉलेज जो ऐड कर दिए गए हैं ना, वो 82 कॉलेज ऐड करने से यहाँ पे 6360 सीटें बढ़ गई हैं, और इन 6360 सीटों में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप चाह रहे हैं PYQ, अगर आप चाह रहे हैं BCEC का, यानी कि BCEC का PYQ डाउनलोड करना, तो आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे? तो यहाँ पे आपको जो है, अब हमारे डिस्प्ले पे एक पूरा वीडियो शो होगा हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू। ठीक है, हमारा जो है मोबाइल ऐप है एफर्ट प्लस हमारा एक ऐप है। उसमें आपको जाना है लाइब्रेरी सेक्शन में, और वहां पे जाने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है BCECE PYQ। ठीक है, आपको BCECE PYQ का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे जाने के बाद आपको, हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। फिजिक्स के लिए अलग फोल्डर बना रखा है, केमिस्ट्री के लिए अलग बना रखा है, मैथ्स के लिए अलग बना रखा है, बायोलॉजी के लिए हमने अलग सेक्शन बना रखा है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री में हमें अवेलेबल करा रहे हैं PYQ BCECE का। तो आप हमारे एफर्ट प्लस को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड करने का जो लिंक है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एफर्ट प्लस। ठीक है, आप जब सर्च करेंगे एफर्ट प्लस तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये हमारा एफर्ट प्लस का ऑफिशियल ऐप है। आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये जो है हमारा एप्लीकेशन है, और इसमें जो है हमने बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो आपको जो है इस वाले पे आ जाना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे ना, नीचे जाने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा यहाँ पे लाइब्रेरी का। यहाँ पे आपके सामने एक सेक्शन है लाइब्रेरी का, आप उस पर क्लिक करेंगे ना। क्लिक करने के बाद आपको देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आपको BCECE PYQ। ठीक है, BCECE PYQ, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी, और चौथा है मैथ्स। आप जो भी सब्जेक्ट का PYQ देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने PDF आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक डाल रखा है, और जैसे हम इस पर ऐड ऑन करते जाएंगे आपको यहाँ पे और भी PYQ इसमें दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक, PYQ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आना है सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इसको करना है इंस्टॉल करने में। आप जब ओपन करेंगे इसको, ओपन करने के बाद आपसे मांगेगा वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सेक्शन दिखेगा लाइब्रेरी का, आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है BCECE PYQ पे। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग सेक्शन मिल जाएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। आपको जो है अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे।